नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की बेबाकी और संवैधानिक दृढ़ता के कारण पूरे देश की नजर उन पर ही टिक गई है। सीजेआई बनने के बाद विभिन्न सम्मान समारोहों में शिरकत करते हुए उन्होंने जुडिशरी का एक्शन प्लान फिर से क्लियर कर दिया है। सत्ता और कोर्ट में टकराव की चर्चाओं के बीच जस्टिस गवई ने खुले मंच से लोगों के मन में उठ रहे सवालों का सीधा और सटीक जवाब भी दिया है। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर जस्टिस गवई ने खुद के गृह राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए सरकार के सिस्टम की सीजेआई के प्रति उदासीनता को भी बड़े सलीके से उजागर किया है। प्रोटोकॉल से लेकर इंटरव्यू ना देने जैसे मुद्दों पर उनकी साफगोई ने सबको चौंकाया है। आइए समझते हैं कि जस्टिस गवई ने कैसे न्यायपालिका की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए अपने प्लान्स सेट किए हैं। जस्टिस गवई ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक समारोह में कहा, मैंने हाल ही में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि ना तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, न कार्यपालिका और ना ही संसद, बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। सभी तीनों अंगों को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। यह बयान कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच चल रही बहस को समाप्त करने का एक सशक्त प्रयास है। वे स्पष्ट करते हैं कि संविधान ही सर्वोपरि है और तीनों अंगों को इसके दायरे में रहकर आपसी सहयोग के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने केशवानंद भारती मामले में स्थापित बुनियादी ढांचा सिद्धांत की सराहना करते हुए कहा, इस सिद्धांत के कारण हमारा देश मजबूत है। यह सिद्धांत संविधान की आत्मा को सुरक्षित रखता है और सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग इसके मूल ढांचे को नष्ट ना करे। जस्टिस गवई ने यहां सामाजिक और आर्थिक न्याय पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, मैं यह प्रयास करूंगा कि संविधान का दृष्टिकोण सामाजिक और आर्थिक समानता के साथ साथ राजनीतिक समानता इस देश के आम नागरिकों तक पहुंचे। यह उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि संविधान के उद्देश्य जमीनी स्तर तक लागू हों। यह समझना पड़ेगा क्योंकि इन दिनों सुप्रीमेसी को लेकर खूब बहस छिड़ गई है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, नेता नगरी सब बोल रहे हैं, लेकिन गवई साहब एकदम मैटर को क्लियर रखते हुए जवाब दे रहे हैं और सबको जवाब मिल भी रहा है। महाराष्ट्र में एक समारोह के दौरान जस्टिस गवई ने प्रोटोकॉल के मुद्दे पर अपनी निराशा भी जाहिर की। उन्होंने कहा, जब मैं पहली बार महाराष्ट्र पहुंचा, जो मेरा गृह राज्य है, तो मुख्य सचिव, डीजीपी या मुंबई पुलिस आयुक्त जैसे उच्च अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने कहा, मैं प्रोटोकॉल पर जोर तो नहीं दे रहा, लेकिन यह अन्य संस्थानों द्वारा न्यायपालिका के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा, जब एक संवैधानिक अंग का प्रमुख पहली बार अपने गृह राज्य में आता है तो क्या उनका व्यवहार उचित था, यह उन्हें स्वयं सोचना चाहिए। यह बयान कार्यपालिका के कुछ अधिकारियों की उदासीनता को सूक्ष्म लेकिन प्रभावी ढंग से उजागर करता है। बात सिर्फ अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है। यहां सोचना होगा कि जब कोई नेता भी कोई समारोह में जाता है, कार्यक्रम में जाता है, अगर वो ऊंचे दर्जे का नेता है तो उसके लिए पूरा सिस्टम कैसे खड़ा हो जाता है। तो क्या सीजेआई के प्रति उदासीनता बरती गई है? सवाल यहां पर यह है, क्या मुख्य सचिव, डीजीपी या मुंबई पुलिस आयुक्त जैसे उच्च अधिकारियों का ना आना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किसी टकराव का इशारा करता है? हाल के दिनों में न्यायपालिका पर राजनीतिक बयानबाजी और कार्यपालिका के साथ टकराव की खबरें चरम पर हैं। क्या महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने जानबूझकर इन अधिकारियों को नहीं भेजा ताकि एक संदेश दिया जाए, या फिर यह कोई परंपरा ही नहीं रही है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है
क्योंकि जस्टिस गवई स्वयं महाराष्ट्र से हैं और उनकी नियुक्ति को सामाजिक समावेशिता का प्रतीक माना जा रहा है। आप जानते हैं कि सीजेआई जो वर्तमान में है वो दलित समाज से आते हैं और वहां उनका प्रतिनिधित्व एक चर्चा का विषय भी है। अब इस उदासीनता को कई लोगों ने सवाल के रूप में देखा है कि आखिर नए सीजेआई के प्रति यह रवैया क्यों। जस्टिस गवई का यह कहना कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग दिखाना चाहिए, एक गहरा संदेश है। वे चाहते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आपसी सम्मान बना रहे, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी जरूरी है। वहीं सीजेआई गवई ने एक बड़ा फैसला लिया है। अक्सर आप जानते हैं कोर्ट की छुट्टी को लेकर बहस छिड़ी रहती है कि कोर्ट खूब छुट्टियां करता है, काम नहीं करता। तो जस्टिस गवई ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बंद रहता है, लेकिन इस बार कोर्ट खुला भी रहेगा। जस्टिस गवई सहित कई वरिष्ठ जज अवकाश के दौरान भी बेंच में बैठकर मामलों की सुनवाई करेंगे। वैसे तो जो समर स्पेशल बेंच बनती है, वेकेशन बेंच कहते हैं, लेकिन इस बार खुद सीजेआई का मौजूद होना यह बहुत कुछ कह रहा है। यह कदम उनकी कर्तव्य निष्ठा और न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह निर्णय लंबित मामलों को कम करने में मदद करेगा और आम लोगों के लिए न्याय को अधिक सुलभ बनाएगा। यह जस्टिस गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत भी माना जाता है। सीजेआई गवई ने साफ कह दिया है कि कोई वादे नहीं, मेरा काम बोलेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक समारोह में जस्टिस गवई ने कहा, मैं इंटरव्यू नहीं देता क्योंकि जजों को काम करना चाहिए, वादे नहीं करने चाहिए। यह बयान उनकी कार्यशैली को दर्शाता है। वे मानते हैं कि एक जज का काम उसके फैसलों और कार्यों से आका जाना चाहिए, न कि मीडिया में बयानबाजी से। जो इसमें तंज है कि कहीं ना कहीं इस बयान में जस्टिस गवई ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के मीडिया फ्रेंडली रवैये और उनके द्वारा खूब इंटरव्यू दिए जाने पर एक सूक्ष्म तंज कसा है। जहां सीजेआई चंद्रचूड़ अक्सर मीडिया में अपनी राय और विचार साझा करते थे, वहीं जस्टिस गवई ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपने काम को प्राथमिकता देंगे, न कि सार्वजनिक छवि को। यह उनकी निष्पक्षता और न्यायिक गरिमा को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। जस्टिस गवई हमेशा यह क्लियर करते हैं कि उनकी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति है। गवई साहब ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समारोह में कहा, मैं अपने छोटे से कार्यकाल में अपनी शपथ के अनुसार कानून और संविधान को बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा। यह बयान उनकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। उन्होंने समावेशिता पर जोर देते हुए कहा, हाईकोर्ट्स की महिलाओं और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यायिक नियुक्तियों के लिए अधिक सिफारिश करनी चाहिए। यह दर्शाता है कि वे न्यायपालिका में विविधता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना चाहते हैं। जस्टिस गवई ने कई महत्वपूर्ण फैसलों में हिस्सा लिया है। इस बीच उन्होंने यह भी मैसेज दे दिया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की सुनवाई एक खास बेंच करेगी और ताबड़तोड़ करने जा रही है। ये फैसले उनकी संवैधानिक और कानूनी समझ को भी दर्शाते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई का कार्यकाल भले ही केवल 6 महीने का ही हो, लेकिन उनकी बेबाकी, संवैधानिक दृढ़ता और कार्यशैली ने साफ कर दिया है कि वे इस समय का उपयोग संविधान की सर्वोच्चता को मजबूत करने, संस्थागत सम्मान को बढ़ावा देने और सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने में करेंगे। उनका यह मानना है कि जजों को काम करना चाहिए, वादे नहीं। और ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी कोर्ट को खुला रखने का निर्णय उनकी कर्तव्यनिष्ठा को दर्शा रहा है। महाराष्ट्र में प्रोटोकॉल के मुद्दे को उठाकर उन्होंने कार्यपालिका को आईना दिखाया तो इंटरव्यू ना देने की बात कहकर न्यायिक गरिमा को नई ऊंचाई दी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सीजेआई गवई से आपकी क्या उम्मीदें हैं, उनकी बेबाकी, उनके तेवर क्या कुछ कहते हैं, क्या वो कार्यपालिका को सीधा जवाब देना चाहते हैं या फिर सीजेआई गवई जुडिशियल सिस्टम में सुधार करके
जुडिशरी पर सवाल उठाने वालों का मुंह भी बंद करना चाहते हैं। यह तो अगले 6 महीने का पूरा कार्यकाल ही सब कुछ बयान करेगा। तो चलिए, फिलहाल हमारे तरफ से इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।